हम बाबर बादशाह की बादशाहत की बात नहीं करते, मगर हम ख्वाजा गरीब नवाज की हुकूमत की बात करते हैं। मेरे ख्वाजा की हुकूमत कल भी थी, आज भी है, और भारत पर गरीब नवाज की हुकूमत सुबह कयामत तक रहेगी। तुम तो आले रसूल हो ख्वाजा, तुम तो आले रसूल हो ख्वाजा, बाग़े जन्नत का फूल हो ख्वाजा। आज हम कलमा पढ़ते हैं किस लिए कि हमें कलमा ख्वाजा ने पढ़ाया है। मस्जिदों में अजानें होती हैं इसलिए कि ये अजान मस्जिदों में कैसे होती है ये गरीब नवाज ने सिखाया है। आज ये जो कुरान की तिलावतें घर घर हो रही हैं, मदारिस में हो रही हैं, ये कुरान की तिलावत गरीब नवाज ने सिखाई है, ताजदार अजमेर ने सिखाया है, ये अजमेर के बादशाह का सदका है। हम पियादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। वो गरीब नवाज के हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहराया, इस्लाम फैलाया, कलमा लोगों को पढ़ाया, आका का गुलाम बनाया। अल्लाह की कसम वो गरीब नवाज, वो ताजदार अजमेर, अल्लाह ने वो शान अता की, वो इज्जत वो मकाम अता किया कि भेजा मेरे मुस्तफ़ा ने चुनकर, ए मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जाओ। भेजने वाले मुस्तफ़ा, आने वाले गरीब नवाज। तो जब आका ने भेजा हो और इस ये कहकर भेजा हो कि जाओ भारत के लोगों को कलमा पढ़ाओ, भारत वालों अपनी किस्मतों पर नाज करो। आका को हम सब की इतनी फिक्र थी कि हुजूर ने हमें जहन्नम से बचाने के लिए अजमेर का राजा बनाकर, भारत का राजा बनाकर गरीब नवाज सरकार को भेज दिया। फिर मेरे गरीब नवाज सरकार ने तबलीग की। क्या अंदाज था तबलीग का, इस्लाम की तालीमात को हम किया। अंदाज क्या था? आपने देखा यहां जो भी है वो बस अपने हाथों से बनाए हुए पत्थर के सनम। आज वो देखिए भगवान बने बैठे हैं, जिसे देखिए वो मंदिरों के रास्ते पर है, जिसे देखिए वो पूजा कर रहा है। कैसे इनको समझाएं, कैसे बताएं? एक मौका आया और इतना प्यारा आया कि उसने बहुतों को कलमा पढ़ा दिया। उस मौके की वजह से गरीब नवाज ने, कौन सा मौका आया? वो मौका कौन सा आया? एक बहुत बड़े पंडित जी थे, बहुत इज्जत थी, बहुत बड़े पुजारी थे, बड़ा सम्मान करते थे लोग उनका, बड़ा सम्मान था, बड़ी इज्जत थी, बड़ा नाम था, बड़ा रुतबा था, बड़े पुजारी थे। लोग जहां देख लेते थे हाथ बांध के खड़े हो जाते थे, झुक झुक के प्रणाम किया करते थे। लोग जहां देखते थे इज्जत करते थे। और उनको एक बेटी भी थी और बेटी भी उनकी बड़ी खूबसूरत, और उन्हें अपनी बेटी से बड़ा प्यार, और हर इंसान को अपनी बेटी से मोहब्बत होती है, बाप को बिलखुसूस। ये रोजाना सुबह को लोटा लेते, मंदिर जाते, दूध लेके जाते, मंदिर से आते, आना जाना चलता था। बेटी एक दिन बोली, अब्बा आप जाते हो, एक दिन हम भी जाकर देखें, हम भी चले जाएं। बाप ने कहा जाओ। बेटी ने दूध का लोटा लिया, पहुंच गई। क्या करने? दूध लेकर पहुंची, पता नहीं था कि इसका करना क्या है, ये समझी कि शायद पिलाते होंगे। पहुंच गई मेरे अजीजों मंदिर के अंदर। इसने जो है अपनी पूजा शुरू की, वो दूध का लोटा अपने भगवान के आगे किया, पत्थर की मूर्ति के आगे किया, कहा पी ले, पी ले। मेरा बाबा रोज लेके आता है, आज मैं लेके आई हूं, ले मेरे भगवान पी ले। मगर पत्थर में कैसे हरकत आए, कैसे पिए, ये बड़ी परेशान है। मेरा बाबा आता है तो रोज ये लोटा खाली वापस लेके जाता है। इसे पता नहीं था कि करता क्या है, ये समझती थी पिला के जाता है, इसे पता नहीं था वो चढ़ा के जाता है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, इसने कहा पी ले। एक बार, दो बार, तीन बार कहा, जब कोई हरकत नहीं हुई
तो कहने लगी शायद तुम मुझसे नाराज हो। ए मेरे माबूद तू मुझसे नाराज है, अगर तू मुझसे नाराज है तो मैं तुझे राजी करके जाऊंगी, दूध पिला के जाऊंगी। नहीं पिएगा तो तेरे चरणों में अपना सर पटक के जान दे दूंगी। इसने अपना सर उस पत्थर की मूर्ति पे, उसके पैरों पे पटकना शुरू किया। इसने सर पत्थर पे मारा, एक बार मारा, दूसरी बार मारा। ये सर पत्थर पे मार रही है लड़की कि इसके सर से खून निकलने लगा, मगर इसने तीसरी बार जो सर पत्थर पे मारा, एक हाथ पत्थर के और इसके सर के दरमियान हाइल हो गया। वो नर्म नाजुक हाथ, वो शफकत वाला हाथ, वो बरकत वाला हाथ दरमियान में हाइल हुआ। इसने सर उठा के देखा, एक बुजुर्ग खड़े हैं, एक दरवेश खड़े हैं, एक फकीर खड़ा है। कहने लगी ए दरवेश है बुजुर्ग, क्यों आपने अपना हाथ रख लिया? मुझे सर पटकने दो, आज या तो दूध पिएगा मेरा माबूद या मैं अपनी जान दे दूंगी। अल्लाह वाले ने फरमाया ये जिसका हाथ था ये कोई मामूली शख्सियत नहीं, गरीब नवाज थे। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया तेरी प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है? कहने लगी दूध पिलाना है। ख्वाजा ने फरमाया उसके लिए जान देने की जरूरत क्या, अल्लाह ने जिंदगी दी है, कीमती है, उसका शुक्र अदा कर और जान न दे। अगर दूध ही पिलाना है तो कोई मसला नहीं, पिला दे, पिला दे, इसके आगे रख दे। दूध आगे करके ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया ए पत्थर की मूर्ति चलिए दूध उठा और जल्दी पी ले। फरमान गरीब नवाज का था, मशीयत का परवरदिगार ने अपने वली का, ये जो वली ने कह दिया उस पत्थर की मूर्ति से, अल्लाह ने उसको यूं पूरा किया कि उस पत्थर की मूर्ति में जान डाल दी, उसमें हरकत पैदा हुई। पत्थर की मूर्ति ने दूध का लोटा उठाया और जल्दी मुंह से लगाया, सारा दूध पी लिया। ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, जिंदाबाद जिंदाबाद। सारा दूध पी लिया, लड़की खुश, लोटा उठाया, अपने घर की तरफ चली। गरीब नवाज भी अपना रास्ता पकड़ के चले, लेकिन सर से खून तो निकल चुका था। रास्ते में लोगों ने देखा सबसे बड़े पुजारी की बेटी सर से खून बह रहा है और जा रही है घर की तरफ, तो फिर कयास लगाने लगे। सोचा कि शायद इसके साथ कुछ बुरा हुआ है। फिर लोगों ने अपने कयास लगाए, शायद इसे किसी ने पकड़ लिया, शायद इसके साथ किसी ने कुछ गलत किया, शायद ये, शायद वो, शायद ये, शायद वो। ये इतना कयास लगाया लोगों ने, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6। ये भीड़ बनती गई, उसके पीछे पीछे उसके दरवाजे तक पहुंच गई। इधर लड़की घर के अंदर पहुंची, उधर ये लोग भी उसके साथ पहुंचे। पुजारी जी को बुलाया, कहा पुजारी जी जरा अपनी बेटी से पूछो हुआ क्या है, किसी ने इसके साथ कुछ ना कुछ बुरा किया है, जरूर इसकी इज्जत पे हाथ किसी ने डाला है। पुजारी जी ने इतना सुना तो जिस्म कांप गया। बाप के लिए ये कितना सख्त मरहला होता है। जिस्म में कपकपी आ गई। बेटी से बोले बेटी ये जो लोग कह रहे हैं मामला क्या है, क्या तुझ पर किसी ने कोई तेरे साथ ज्यादती की? कहने लगी नहीं बाबा मेरे साथ तो किसी ने कोई ज्यादती नहीं की। कहा फिर ये सर से खून क्यों बह रहा है, ये आखिर माजरा क्या है? इसने फिर किस्सा सुनाया। कहने लगी बाबा मामला ये है, मैं दूध पिलाने के चक्कर में अपने माबूद को उसके चरणों में अपना सर पटक रही थी, इसलिए खून निकला है। तो कहा फिर मैं दूध पिला कर आई हूँ। लोगों ने इतना सुना, कहा अब तो बिल्कुल बात साफ हो गई, यकीनन कुछ न कुछ गलत हुआ है, यकीनन इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है, क्योंकि ये जो कह रही है कि दूध पिला के आई हूं, हमारी इतनी उम्रें हो गई, हम भी रोज जाते हैं, कभी किसी पत्थर के माबूद ने दूध नहीं पिया है। अब तो बात इज्जत पे बनाई। बाप परेशान है, इज्जत है, वकार है, मगर एक लम्हे में इज्जत खतरे में पड़ गई। जब बेटी ने सारा मामला समझा तो फिर उसकी आंखों में आंसू आए। अपने बाप से कहने लगी ए बाबा गलत न समझो, आपकी बेटी अभी भी उतनी ही पाकीज़ा है जितनी पाकीज़ा गई थी, ऐसा कोई मामला नहीं। तो कहा तू जो ये बात करती है कि दूध पिलाया है, ये कैसे हो सकता है? पत्थर तो कभी दूध नहीं पीते। कहा मैंने तो पिलाया है। तो कहा बेटी क्या तू फिर पिला देगी? कहा हाँ पिला दूंगी। तो लोग सारे कहने लगे चल जरा हमारे सामने पिला, अगर तूने हमारे सामने पिला दिया तो मान जाएंगे, मान लेंगे। ये आगे आगे दूध लेकर चली, पीछे पीछे सब लोग चले, वो पुजारी जी पंडित जी भी चले। पहुंच गए उसी मंदिर के अंदर, दूध का लोटा इसने आगे करा, आगे रखने के बाद में कहने लगी ए मेरे माबूद उठा ले, पी ले, ये दूध तेरे लिए लाई हूं। मगर पत्थर तो पत्थर, कोई हरकत नहीं, हिला भी नहीं। लोगों ने देखा तो कहने लगे देखो हम ना कहते थे ये झूठ बोल रही है, झूठ सामने आ गया। इसने इतना सुना, परेशान हुई,
जरा सी गुस्से में भी आ गई, कहने लगी ऐ मेरे पत्थर के माबूद सुन ले, बात मेरी इज्जत पे बनाई है, दूध लाई हूं पी ले, अगर ऐसे नहीं पिएगा तो जान ले उसी बाबा को बुला लूंगी, उसी फकीर को बुला लूंगी, फिर तुझे पीना पड़ेगा। इतना कहना था वली की शान। फिर अल्लाह ने जाहिर फरमाई, फिर पत्थर की मूर्ति में हरकत हुई, उसने फिर उठाया, फिर पीना शुरू कर दिया, फिर सारा पी लिया। लोगों की आंखें फटी रह गई, ये क्या मामला, हैरान हो गए, कहने लगे अब हमें पता चल गया जिसको हम माबूद समझते हैं वो ताकतवर नहीं, ताकतवर तो वो फकीर है, वो दरवेश है, वो ज्यादा इबादत का मुस्तहिक है कि जिसने इसको अपने काबू में कर लिया और ये उसके नाम से हरकत करने लगा। कहने लगे बेटी जरा उसका पता बता। कहती है पता तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जानती हूं, इधर जाते देखा है, एक समत बताई, सारे लोग उधर गए। आगे गए तो क्या देखा, गरीब नवाज नजर आ गए, सरकारे गरीब नवाज इनको मिल गए। ये सारे पहुंचे, कहने लगे बाबा हम जान गए, हम जिसे माबूद मानते हैं वो माबूद नहीं है, आप हमारे माबूद हो, आप हमारे खुदा हो। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया सुनो, न वो पत्थर के माबूद तुम्हारे खुदा है, न मैं खुदा हूँ, खुदा तो वो है जिसने मुझे भी पैदा किया है और पत्थरों को भी उसी ने पैदा किया है। बाबा सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया इबादत उसी का, वही इबादत का मुस्तहिक है। तुम्हें अगर सर झुकाना है तो पत्थर के खुदाओं के आगे सर न झुकाओ, परवरदिगार खालिक़े कायनात की बारगाह में सर झुकाओ। सुभान अल्लाह। इस्लाम ये है, इस तरह से आया है इस्लाम, प्यारा मजहब, सुथरा मजहब, सच्चा मजहब। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये प्यारा मजहब है, अल्लाह का पसंदीदा, अल्लाह का चुना हुआ। दोस्त कोई तोहफा दे तो दोस्त उसको संभाल के रखता है, उसकी हिफाजत करता है। ये मजहब तो अल्लाह ने दिया है, अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है। हर बंदे को चाहिए कि अल्लाह के दिए हुए तोहफे की हिफाजत करे। बरोज़े हश्र तुम्हारी माँ को अल्लाह ताला ये इख्तियार दे दे, ये पावर दे दे कि वो अगर चाहे तो तुम्हें जन्नत में भेज दे, वो अगर चाहे तो तुम्हें दोज़ख में भेज दे, यानी फैसला अगर वो करे तुम्हारा मैदान महशर में, तो ये बताओ तुम्हारी माँ तुम्हें कहाँ भेजेगी, जन्नत में या दोज़ख में? सवाल। अब ये सवाल अगर मैं आपसे करूं कि अगर क़यामत में मैदान महशर में अल्लाह ताला माओं को इख्तियार दे कि वो चाहे तो दोज़ख में भेज दे, वो चाहे तो जन्नत में, तो दिल पे हाथ रख के बताना माँ कहाँ भेजेगी? जोर से, जरा जोर से बताएं। जिन्हें जन्नत में जाना है वो शर्माए नहीं, जन्नत में भेजेगी, ये हमारे दिल ने कहा, ये हमारे दिल ने कहा, हमारे यकीन ने कहा, हमारे माँ के साथ जो हमारा रिश्ता है ममता का, उस रिश्ते ने कहा। अब गौर करें, अल्लाह वाले ने मुरीद से कहा अगर मैदान महशर में अल्लाह तुम्हारी माँ को इख्तियार दे कि वो चाहे तो जन्नत में भेज दे, वो चाहे तो दोज़ख में भेज दे, बताओ तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या फैसला करेगी? तुम्हारी माँ तुम्हें कहाँ भेजेगी? इतना सुना तो मुरीद ने कहा ए अल्लाह वाले, माँ तो माँ होती है, माँ की ममता के समंदर की गहराई इतनी है कि उसे नापा नहीं जा सकता, माँ के प्यार को, माँ की मोहब्बत को तोला नहीं जा सकता। कहने लगे ए अल्लाह वाले, ए मेरे पीर, ए मेरे मुर्शिद, माँ बड़ा प्यार करती है औलाद से, माँ अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत किया करती है। कहने लगे माँ तो माँ है, अगर माँ को अल्लाह ने इख्तियार दिया यकीनन माँ हर हाल में जन्नत में दाखिल करेगी। कहने लगे माँ यकीनन जन्नत का फैसला करेगी। इतना सुना तो पीर मुस्कुराने लगे, हंसी आ गई, फिर जरा देखा तो गमगीन हो गए, आंखों में आंसू भी आ गए। मुरीद ने कहा हुजूर मामला क्या है? अभी पहले आप मुस्कुराए, अब आपकी आंखों में आंसू आ गए, अब आपकी आंखें अश्कबार हो गई। मेरी तरफ देखकर ये जुमला गौर से सुन लेना। अल्लाह वाले ने फरमाया सुनो, ये माँ की ममता है जिसकी बुनियाद पर तुमने कहा कि माँ जन्नत में दाखिल करेगी, माँ इतना प्यार करती है जन्नत में दाखिल करेगी। अल्लाह वाले ने फरमाया सुनो, हंसी इसलिए आई, इसलिए मुस्कुराया कि इंसान कितना बड़ा अक्लमंद है, इसे समझ में आता है माँ की मोहब्बत क्या है, माँ की ममता क्या है, माँ का प्यार क्या है, ये जानता है, समझता है, बखूबी वाकिफ है। अजीज़ान गिरामी उल कद्र कहते हैं मगर अगले ही वक्त मेरी आंख में आंसू इसलिए आया, अगले ही पल मेरी आंखें इसलिए अश्कबार हो गई कि मैं ये सोचने लगा कि
आदमी इंसान इतना बड़ा अक्लमंद है और फिर बेवकूफ भी इतना बड़ा है, इतना बड़ा बेवकूफ है। एक माँ की ममता को, एक माँ के प्यार को समझता है, एक माँ की ममता इसे समझ में आती है, एक माँ का प्यार समझ में आता है। ये कहता है माँ जन्नत में दाखिल करेगी, मगर बेवकूफ इतना बड़ा एक माँ की ममता को समझता है और जो रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है उस परवरदिगार की मोहब्बत को नहीं समझता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत, जिंदाबाद अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। हज़रत अल्लाह एक माँ की मोहब्बत को बंदा समझ रहा है, उस पर एतमाद है, भरोसा है कि मेरी माँ मुझे जन्नत में भेजेगी। और जो रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है उसकी मोहब्बत पे एतमाद क्यों नहीं, उसकी मोहब्बत पे भरोसा क्यों नहीं कि मेरा रब मुझे जन्नत में दाखिल करेगा। याद रखना अजीजो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम लइन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह का कुरान कहता है, ए बंदो, अल्लाह ताला तो तुम्हें जन्नत में दाखिल करना चाहता है, अल्लाह तो तुम्हें अजाब से बचाना चाहता है। अल्लाह ताला तो चाहता ही नहीं, रब की मशीयत गवारा ही नहीं करती कि तुम पर अजाब किया जाए, तुम्हें अजाब में मुब्तला किया जाए। तो फिर ये अजाब जो तुम्हें होगा या जिसको तुम बुला रहे हो, ये तुम्हारा अपना मामला है, ये तुम खुद अपने लिए मुसीबतें जमा कर रहे हो। अल्लाह का कुरान कहता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, ये जो तुम पर मुसीबतें आती है ये वो है जो तुमने अपने हाथों से कमाया है। तुम खुद अपने लिए मुसीबतें तैयार करते हो, तुम खुद अपने लिए मुसीबतें जमा करते हो। अल्लाह ताला की मोहब्बत को समझ लो और जिंदगी करीने से, कायदे से, सलीके से गुजार लो तो अल्लाह की मोहब्बत का ये आलम है। परवरदिगार तो अपने बंदों को जन्नत में दाखिल करना चाहता है, अपने आप को जरा संवारने की जरूरत है। याद रखना, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी, कब्र भी जन्नत का बाग बन जाएगी। मगर पहले अपने आप को जरा बेहतर करें, पहले अपने अंदर झांक कर देखें हम क्या है। हर इंसान मगरूर है, हर इंसान में अनानियत है। शराब आम हो गई, जुआ आम हो गया, नशा आम हो गया। 18-18 साल के, 20-20 साल के जवान लड़के आज शराब पीने लगे बियर के नाम पर। नगलिया आकिल वालों, आपके यहां से भी कितने लोग हैं, कोई पंजाब में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, कोई बिहार में रहता है, कोई उड़ीसा में रहता है, कोई मुंबई में रहता है। माँ बाप भेजते हैं किस लिए कि ये जाएगा, कमाएगा, हमारा सहारा बनेगा। कितने ऐसे जिन्हें बुरी सोहबतों ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। घर से कमाने के लिए गए थे, शराबी बन के लौटे। घर से कमाने के लिए गए थे, शराबी बन के लौटे, जुआरी बन के लौटे, नशेड़ी बन के लौटे। गलत सोहबतों ने बर्बाद कर दिया, तालीम की कमी ने बर्बाद कर दिया, फिक्र बेदार न हो सकी, शऊर बेदार न हो सका, गलत संगतों ने बर्बाद कर दिया। अच्छा, ये दोस्ती का जो चक्कर है ना, ये भी बड़ा खतरनाक है। 25 साल तक ये दोस्त पीछा नहीं छोड़ते। दोस्ती के स्टेटस लग रहे हैं मोबाइलों में, दोस्त के लिए जान दे देंगे, दोस्त अगर आधी रात पुकारे चले जाएंगे। और होता भी है। दोस्त के पास बुलेट है ना, किसी दोस्त के पास अगर बुलेट है दूर दूर भी, तो फिर आने दो कोई शादी अपनी रिश्तेदारी में, दोस्त की बुलेट लेकर फिर जाएंगे। देखो, दोस्त की बुलेट है और उड़ना इनका देखो, ये उड़े उड़े फिर रहे हैं। पल्सर मांग के लाए हैं मगर उड़ना इनका देखो, अपने आप को रामपुर का नवाब समझ रहे हैं। दोस्तों की संगतों ने इतना बर्बाद किया, 25 साल खराब हो गए, न पढ़ सके, न तालीम हासिल कर सके, न कुछ और कर सके। अम्मा अब्बा परेशान। जब ज्यादा परेशान हुए तो फिर किसी ने मशवरा दे दिया, ये दोस्तियां, ये यारियां तभी छूटेंगी, इसका निकाह कर दो, इसकी शादी कर दो। तो अम्मा अब्बा ने कहा चलो भाई इसकी शादी करो।
उन्होंने सोचा था शादी कर देंगे तो ये दोस्त यार जो हैं सब छूट जाएंगे। माँ बाप ने शादी कर दी, दोस्त यार तो छूट गए, मगर मैम साहब जो आई वो बड़ी खतरनाक निकली। उन्होंने आके घर में महाभारत शुरू कर दी। अम्मा अब्बा फिर परेशान। 25 साल तक तो दोस्तों ने परेशान रखा, शादी हो गई तो मैम साहब आ गई, उन्होंने परेशान रखा। कुल मिला के माँ बाप बुढ़े हो गए, सुकून न मिल सका औलाद से। क्यों? माँ बाप की इसमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि जब वो बच्चा तेरी आगोश में था, माँ की आगोश में था, तब माँ उसकी तरबियत नहीं कर पाई। जब वो बाप की उंगली पकड़ के चलना सीख रहा था, तब बाप उसकी तरबियत नहीं कर पाया। तरबियत ना करने का नतीजा ये निकला कि तुमने एक बेटे की तरबियत नहीं की, उसके सबब तुम्हारी पूरी जिंदगी मुश्किलों भरी हो गई। अपनी बुढ़ापे को अगर बेहतर बनाना है तो औलाद को अच्छा बनाओ, इल्म दीन औलाद को दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, कुरान सिखाओ। वरना याद रखना, ये जब रात को दोस्त आता है, फोन करता है कि भाई बाहर चौराहे पे खड़ा हूं, आ जा। तुम अगर बिस्तर पे बीमार पड़े हो, ये दवाई देने को तैयार नहीं, 2 घूंट पानी देने को तैयार नहीं, लेकिन ठंड में सुकड़ता हुआ दोस्त की खातिर चौराहे पे जरूर पहुंचेगा। ये दोस्तियां, ये संगतें, इन्होंने किसी को शराबी बनाया, किसी को कबाबी बनाया। अब आप कहोगे कि साहब दोस्ती करनी नहीं चाहिए। हाँ, करनी चाहिए। मैं मना कब करता हूं? नहीं करनी चाहिए। दोस्ती करनी चाहिए, मगर किससे, ये बात काबिल गौर है। लुच्चे लफंगों से कभी दोस्ती न करना, लफंडरों से कभी यारी न करना, नाचने गाने वालों से, म्यूजिक पे थिरकने वालों से कभी ये दोस्ती न करना, यारी न करना। ऐ मेरे प्यारो, अगर तुम्हें दोस्ती करने का शौक है, अगर तुम्हें दोस्ती करने में ज्यादा इंटरेस्ट और लगाव है, तो अपनी मस्जिद के इमाम से दोस्ती कर लो, अपनी बस्ती के हाफिजे कुरान से दोस्ती कर लो। ये दोस्ती जो तुम इमाम से करोगे, आलिम से करोगे, हाफिज से करोगे, कारी से करोगे, ये दोस्ती इतनी काम की होगी, जब भी तुम अपने दोस्त के पास यानी हाफिज कुरान के पास आके बैठोगे, वो तुम्हें कभी ना कभी कुरान की तिलावत करता मिलेगा, वो तुम्हें कुरान की आयतें सुनाएगा। तुम किसी आलिम से दोस्ती करोगे, वो तुम्हें अल्लाह के नबी की हदीसें सुनाएगा, वो तुम्हें कुरान की आयतों के मफहूम सुनाएगा। ए दोस्ती करने वालों, उलमा से दोस्ती करो। उलमा की दोस्ती तुम्हारी दुनिया को बेहतर बनाएगी, तुम्हें आखिरत की तैयारियां सिखाएगी। तो अक्लमंद आदमी वो होता है जो अपने दोस्त को सोच समझकर चुने, और ऐसा दोस्त चुने जो उसके काम आए, जो उसे फायदे की बात बताए। कौन बताएगा फायदे की बात? ये उलमा बताएंगे, जिनके सीने में इल्म कुरान है, मुस्तफ़ा जान रहमत की तालीमात जिनके सीने में है। ये मेरे हुजूर की तालीमात ही इंसान को उसके मनसब तक और इंसान कोई ऐसा नहीं है कि इंसान का मनसब ये है, इंसान का ओहदा ये है कि अल्लाह ने इसे अशरफुल मखलूकात बनाया है। मगर मामला क्या है जानते हो ना? अल्लाह ने इसे साथ साथ आजमाइशों में भी डाला है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, मस्जूद मलाइक बनाया, मस्जूद मलाइका बनाया, मगर इसकी आजमाइश ये कि आजमाइशों में अल्लाह ने देखो कैसे डाला, दुनिया में भेजा ना, तो अल्लाह ने नफ्स साथ रखा, शैतान भी बहकाने के लिए लगा हुआ है। अब यहां इम्तिहान है, यहां आजमाइश है, यहां आजमाइश है। ये अपने आप को बचाएगा या नहीं, अपने नफ्स पे कंट्रोल करेगा या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया की रंगीनियों में गुम हो जाएगा, दुनिया की रानाइयों में खो जाएगा। और अल्लाह ने फिर देखो करम भी कितना किया, आजमाइश में भी डाला, आजमाइश में भी डाला, और करम कितना। अल्लाह ताला ने आजमाइश में डाला तो करम भी इतना फरमाया, तौबा का दरवाजा भी खोल दिया। ऐ बंदे, अगर शैतान के बहकाने पर तू बहक गया और गुनाह तूने कर लिया तो तौबा का दरवाजा खुला है, वापस आ जाना, तौबा कर लेना, रो के आंसू बहा देना, तेरा रब तेरे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। तू तौबा कर लेना, तौबा का दरवाजा खुला है। और देखो एक ये कर्म हुआ। अच्छा कर्म देखें, फिर अल्लाह ने अंबिया भेजे, रसूल भेजे, और फिर हम गुनहगारों के लिए अपना प्यारा महबूब भेज दिया, हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए।
सबसे बड़ा करम अल्लाह का, सबसे बड़ा फजल, उसने अपना प्यारा महबूब भेज दिया। बंदो अब सुनो, मिजाज अल्लाह ताला ने दिया, फिक्र अल्लाह ने बेदार की। ऐ मेरे बंदो, शैतान बहकाएगा, तुम्हारा नफ्स भी बहकाएगा, मगर बहक न जाना। मेरे महबूब के दामन को पकड़ लेना, मेरे महबूब की तालीमात पर अमल कर लेना, मेरे महबूब की सीरत पर अमल कर लेना। याद रखना, अगर तू मेरे महबूब का हो गया, अगर तू उनका गुलाम बन गया, तो शैतान तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़। सुभान अल्लाह। अच्छा फिर देखें करम वाला है करम। फिर अल्लाह ने सहाबा की जमात, ताबईन की जमात, तबे ताबईन की जमात, फिर अल्लाह ने औलिया की जमात। किस लिए? किस लिए? कि तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो, तुम्हारी हिदायत होती रहे, तुम्हें नसीहतें मिलती रहे, तुम्हें तालीम मुस्तफ़ा से आरास्ता किया जाता रहे। अल्लाह ताला का फजल देखो, अल्लाह ताला ने प्यारा मजहब इस्लाम यानी प्यारा दीन अता फरमाया, अपना पसंद किया हुआ। बहुत काम के जुमले हैं, सुन लें। परवरदिगारे आलम ने अपना पसंदीदा दीन अता फरमाया, मगर अल्लाह ताला आलिमुल गैब व शहादा, सब जानने वाला। परवरदिगार को मालूम था शैतान बहकाएगा, ईमान पे डांका डालेगा, नफ्स बहकाएगा, और कई छोटे मोटे शैतान और इधर दुनिया में टहलते फिरेंगे, बर्तन उठा के वो भी बहकाएंगे, ईमान पे डांका डालने की कोशिश करेंगे। परवरदिगार आलम ने करम ये फरमाया, अल्लाह ने दीन दिया, दीन पे कोई डाका न मार ले। अल्लाह ने दीन की हिफाजत के लिए जहां दीन दिया, दीन की हिफाजत के लिए मुहियुद्दीन दिया। अल्लाह ने अपना प्यारा दीन दिया, दीन की हिफाजत के लिए अजमेर में ख्वाजा मुईनुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया, दीन की हिफाजत के लिए कुतुबुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया, दीन की हिफाजत के लिए निजामुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया, कोई हमारे दीन पे डाका न मार ले। अल्लाह ने ताजुद्दीन दिया, फरीदुद्दीन दिया, कोई हमारे दीनो ईमान पे डाका न मार ले। अल्लाह ने इसीलिए अलाउद्दीन दिया। उन्हीं की महफिल सजा रहा हूं, चराग मेरा है रात उनकी। हमारा कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो थोड़ी सी ई को जरा सी अगर डिले और हो जाए तो बहुत अच्छा है ना, बहुत और बेहतर लगेगा, थोड़ा सा डिले दे दें। उन्हीं की महफिल सजा रहा हूं, चराग मेरा है रात उनकी। उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, जबान मेरी है बात उनकी। अपना कुछ नहीं है, सब उनका है। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। उस रब ने कुरान में बंदों को पहले ये तरीका सिखा दिया, मेरी बारगाह में आने वालों, मेरी बारगाह में आओगे, सब कुछ मांगना, मांगना बाद में, मगर सबसे पहले अपने परवरदिगार की तारीफ और तौसीफ करना, अपने मौला की हम्दो सना बयान करना, उसके बाद में बात आगे बढ़ेगी। फरमाया फिर तुम देखोगे तुम्हारा परवरदिगार बड़ा रहम फरमाने वाला, बड़ा करम करने वाला, वो रहमान और रहीम है। उसके आगे फरमाया ये भी याद रखा जाए, वही परवरदिगार है जो रोजे जजा का मालिक है। और फिर आगे अब दुआ करने का सलीका सिखाया गया। अब बंदों ने दुआ करना शुरू किया, अब दुआ का ढंग भी अल्लाह ने सिखाया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब बंदा कह रहा है या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। पता लग गया है बंदो, रब से इस तरह से मांगना है, कुरान सिखा रहा है। आज दुआएं हम बड़ी मांगते हैं, हाथ उठा उठा के। रब की बारगाह में हाथ उठाने वालों, रब की बारगाह में दुआएं मांगने वालों, दुआ करते हुए ये ख्याल रहे कि तरीका क्या है दुआ मांगने का, सलीका क्या है दुआ मांगने का। बस यही नहीं है हाथ उठाया या अल्लाह मालदार बना दे, या अल्लाह चौधरी बना दे, या अल्लाह गांव का प्रधान बना दे, या अल्लाह मुझे मुखिया बना दे। ये तरीका नहीं है दुआ मांगने का। दुआ मांगने का तरीका अल्लाह ताला ने नाज़िर भाई सिखाया। परवरदिगार आलम ने दुआ का ढंग अता किया, और वो ढंग ये
ऐ दुआ मांगने वालों, परवरदिगार की बारगाह में हाथ उठाने वालों, कुरान सिखा रहा है जब भी दुआ मांगो सबसे पहले परवरदिगार की हम्द किया करो, उसकी तारीफ और तौसीफ किया करो, फिर परवरदिगार से मांगा करो। तुम इधर झोली फैला के इस तरीके से मांगोगे, खुदा की कसम उसका खजाना बड़ा, उसकी रहमतें बड़ी, वो जितना बांटे उसका कम नहीं होता। तुम मांगोगे अल्लाह तुम्हारे मांगने से ज्यादा तुमको अता फरमाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुम जितना मांगोगे ना उससे ज्यादा अल्लाह अता फरमाएगा। जी माशाअल्लाह। मांगो मगर सलीके से मांगो, मांगो मगर करीने से मांगो। जब तक मांगने का ढंग ही नहीं। अच्छा कोई बादशाह के दरबार में जाए और जाके वहां अकड़ के कहे, हे बादशाह मांगने आया हूं, ये दे दे वो दे दे। बादशाह कहेगा अपने वजीर से जरा जल्लाद को बुलाओ, कोड़ा लेके आए, और खड़ा करके 100 कोड़े एक बार के बोलने पे लगेंगे। मियां इधर हुकूमतों से मांगने वाले गुजारिशात करते रहते हैं, एप्लीकेशन दी जाती है। किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी काम हो, एप्लीकेशन, अर्जी मतलब गुजारिश, रिक्वेस्ट। बैंक में गए, बैंक में जहां अपना ही पैसा रख के आए हैं, अपना ही निकालना है, एप्लीकेशन। वहां लिख रहे हैं कि बैंक मैनेजर साहब की बारगाह में गुजारिश है कि हमारा ये साहब एक काम है, ये चेक हमारा फंसा हुआ है, जरा इसको क्लियर करें, बड़ी कृपा होगी, बड़ी मेहरबानी होगी। ऐ लोगों, जब दुनिया में किसी के आगे कोई सवाल करता है, बंदा आकर कर मांगे तो मिलता नहीं है, गुजारिश करना पड़ता है। क्या अजीब दिमाग हो गया लोगों का, दुनिया में गुजारिश करते फिरेंगे, दुनिया के आगे झुकते फिरेंगे, अपने परवरदिगार से वो जो सब कुछ अता करता है उसके आगे झुकने को तैयार नहीं है। उसके आगे झुककर मांगो तो जरा, फिर देखो कैसे अता करेगा अल्लाह। आगे बढ़ो अजीजान गिरामी उल कद्र। अगर मैं एक इस सूरह मुबारका के एक टुकड़े को, एक आयत पे अगर मैं बात करने लगूं ना तो बात इतनी तवील हो जाएगी कि जो सुनाना है वो रह जाएगा, इसी पे बात बहुत लंबी हो जाएगी। मगर चूंकि मैं जो आपको सुनाने वाला हूं, आगे आपको अपने साथ लेके चलना है, मुझे तो मुख्तसर करके बता रहा हूं, सुने आप, दिल लगा के मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। परेशान तो नहीं हो रहे? बात मेरी आपको समझ में आ रही है? अब मेरी एक बात सुन लो, आपके घुटने आपके अपने हैं, आप उनके मालिक हैं। यकीन करें मेरा, तुम छोड़ दो बेफिक्र होकर, मेरी गारंटी पे ये यहीं रहेंगे, तुम्हारे पास रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। किसी के घुटने अगर चले जाएं कहीं तो वो मुझसे आकर वापस ले ले, मैं ढूंढ के लाके दूंगा उसके घुटने, मगर छोड़ दो खुदा के लिए, नहीं ये कहीं नहीं जाएंगे, इनकी फिक्र मत करो। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, जरा सा मुस्कुरा लिए हो तो अब जरा जहन करीब करो। अल्लाह ताला ने अब दुआ का सलीका, करीना, बंदगी का ढंग अता किया। फरमाया इस तरह से मांगो। अब बंदा मांग रहा है, तरीका परवरदिगार ने अता किया है। अब बंदा मांग रहा है, दुआ कर रहा है। क्या दुआ है? अब बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब यहां जब तर्जुमा किया गया इस आया मुबारका का, तो कुछ लोगों ने तर्जुमा यूं किया कि या अल्लाह दिखा हमें सीधा रास्ता। क्या किया? दिखा हमें सीधा रास्ता। मगर मेरे इमाम ने, ताजदार अहले सुन्नत ने तर्जुमा किया, बरेली के ताजदार ने तर्जुमा किया, तो आला हजरत ने यह नहीं कहा कि दिखा सीधा रास्ता, बल्कि आला हजरत ने तर्जुमा किया चला हमें सीधे रास्ता। या अल्लाह सीधे रास्ते पर चला, वो कह रहे हैं या अल्लाह सीधा रास्ता दिखा, और आला हजरत ने फरमाया इसका तर्जुमा ये है कि सीधे रास्ते पर चला। फर्क क्या है इसमें? फर्क भी जरा सा महसूस कर लो, क्योंकि आशिक ने तर्जुमा किया है, बरेली के कलंदर ने तर्जुमा किया है। हर किसी की औकात नहीं कि उस लेवल पे जाके उसकी समझ काम करे। ये कलंदरों की बात होती है, कलंदरों का मामला अलग होता है, आशिकों का मामला अलग। जिन लोगों ने कहा कि दिखा सीधा रास्ता, अब उनके पास में अगर कोई गैर मुस्लिम आए और आकर कहने लगे साहब मैं इस्लाम से मुतासिर हो गया, मैं इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूं, मुझे कलमा पढ़ाइए।
अब उसे कलमा पढ़ाएंगे, फिर वो कहेगा नमाज पढ़ना है तो नमाज जरा सिखाइए, अब ये पढ़ेंगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, वो कहेगा मतलब, ये कहेंगे या अल्लाह दिखा सीधा रास्ता। वो अपने घर वापस जाएगा, कहेगा तुम्हें तो खुद पता नहीं सीधा रास्ता क्या है, तुम तो अब तक दुआ कर रहे हो या अल्लाह दिखा सीधा रास्ता, तो मैं जिस रास्ते पे आ गया वो कौन सा रास्ता, यहाँ तो अभी तलाश जारी है, अभी तो सीधा रास्ता किसी को नहीं मिला। मेरे इमाम ने फरमाया हम ये नहीं कहेंगे या अल्लाह दिखा सीधा रास्ता, इसलिए कि परवरदिगार ने अपने प्यारे महबूब के जरिए हबीब को भेजकर बंदों को सीधा रास्ता तो दिखा दिया। अब तो दुआ इतनी है या अल्लाह वो जो तेरे महबूब का रास्ता सीधा रास्ता है, या अल्लाह हमें उसी सीधे रास्ते का मुसाफिर बना दे। अब तो दुआ ये होगी या अल्लाह रास्ता तो हुजूर का रास्ता है सीधा, जो शरीयत हुजूर लाए वही तो सीधा रास्ता है, उसका तो हमें पता है, हम देख रहे हैं उस रास्ते को, बस इतना सा है ये शैतान उस पर जाने नहीं दे रहा, बहका रहा है। तो दुआ इतनी है या अल्लाह शैतान के मुकाबले इस जंग में हमें अपनी मदद अता कर, ताकि हम सीधे रास्ते के मुसाफिर बन जाएं। तो फिर दुआ या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। अब सवाल ये पैदा हुआ सीधा रास्ता कौन सा रास्ता, तो अल्लाह के कुरान ने आसान किया, बंदों को समझाया सीधा रास्ता कौन सा है। फरमाया सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह ने फरमाया ये सीधा रास्ता वो है जिस पर अल्लाह का इनाम है, जिस पर अल्लाह का इनाम, मतलब ये कि जो सीधे रास्ते के मुसाफिर बने, जो उनका रास्ता वही इनाम याफ्ता लोग हैं। कौन है वो, कुरान कहता है अनामल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, वो पहली जमात है अंबिया की, वस्सिद्दीकीन, ये दूसरी जमात है सच्चों की, असहाबे मुस्तफा की, जिन्होंने तस्दीक की है हुजूर की। तीसरी जमात फरमाया वश्शुहदा, ये तीसरी जमात किसकी, शहीदों की जमात, जिन्होंने अपनी गर्दनों को रब की मोहब्बत में तलवारों के नीचे रख दिया। उनसे कोई दीवानों से अगर आलम ख्याल में सवाल करे दीवाने क्या मिला, सर कटा के क्या मिला, क्या मिला शहीद होकर, तो वो दीवाने जवाब देंगे ए दुनिया वालों मजा ना पूछो कितना मजा है। ये मजा, मजा जो शहादत में, जो रब की मोहब्बत में गर्दन कटती है, मजा कितना है। फरमाया मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि मैदान में नमाज पढ़ने में लुत्फ कितना है, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह माशाअल्लाह। अजीज़ाने किरामिउल कद्र, ये गर्दन कटाने का मजा कल मैदान महशर में जब अल्लाह शहीदों को जन्नत में दाखिल फरमा देगा, शहीद जन्नत के अंदर होंगे, अब परवरदिगार शहीदों से फरमाएगा ऐ शहीदों बताओ, उधर तुमने सर कटाया मेरी मोहब्बत में, उधर खून बहाया मेरी मोहब्बत में, ऐ शहीदों मेरे प्यार में जान दे दी, अब जरा ये बताओ ये जो नेमतें मैंने अता की है, ये जो जन्नत की बहारें तुम्हें अता की गई है, बताओ कैसा लग रहा है, इस जन्नत में कितना मजा है, बताओ जन्नत का सुकून कैसा है, जन्नत के आराम के बारे में बताओ। अब शहीद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, कहेंगे ए परवरदिगार, ए मौला, हमने तेरी बारगाह में, हमने तेरी मोहब्बत में सर कटाए थे, तूने जन्नत अता फरमाई है। शहीद कहेंगे मौला तेरी जन्नत में बड़ी रौनकें हैं, या अल्लाह तेरी जन्नत की बहारें बड़ी जुदा है, या अल्लाह जन्नत का हुस्न निराला है, फरिश्ते वहां पर फरिश्ते भी हैं, गिलमान भी हैं, हूरें भी हैं, या अल्लाह नहरें भी हैं, सब कुछ है जन्नत के अंदर। शहीद अर्ज करेंगे ए मौला तेरी जन्नत में बड़ा सुकून है, लेकिन परवरदिगार हमें जन्नत में वो मजा नहीं मिल रहा। कौन सा मजा? या अल्लाह तेरी जन्नत में आराम तो बड़ा, सुकून तो बड़ा, लेकिन मौला वो सुकून वो मजा कि जब तेरे नाम पे तेरी मोहब्बत में गर्दन पे तलवार थी, या अल्लाह जब हमारी गर्दन कट रही थी, खून बह रहा था, वो जो उस वक्त में तेरी मोहब्बत में मजा आया था, या अल्लाह तेरी जन्नत में वो मजा नहीं मिल रहा है। या अल्लाह बड़ा आराम है, बड़ा सुकून है, मगर वो मजा भी अलग था, वो सुकून भी। तीसरी जमात है शहीदों की जमात। आगे बढ़ो तो चौथी जमात फरमाया वश्शुहदाई वस्सालिहीन, चौथी जमात ये वलियों की जमात है, औलिया की जमात है। चार जमातें इनाम याफ्ता लोगों की, अंबिया,
सहाबा, सिद्दीकीन, शुहदा और चौथे नंबर पे औलिया। अब अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, काम वही तबलीग रब के दीन की अंबिया ने की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे आका तक सारे नबी, सारे रसूल, सारे पैगंबरों ने एक ही कलमा गुनगुनाया, एक ही नारा लगाया। वो क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। सब ने अपनी अपनी कौम को यही तो बताया कि अल्लाह इबादत के लायक वही परवरदिगार है, वही हमारा माबूद है, वो एक अकेला खुदा, वो तन्हा खुदा, उसकी इबादत की जाए, उसकी बंदगी की जाए। वो खुदा वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। कोई इंतहा है उसकी नवाजिशों की? बोलो। लाड़पुरा है ना गांव का नाम, लाड़पुर, लाड़पुर। तो वाकई आप लोग सैथल लाड़पुर, यानी लाड़ करना चाहिए आपसे, लाड़ प्यार की बातें कुछ हो जानी चाहिए। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, सारे नबियों ने, सारे रसूलों ने यही कलमा, अल्लाह इबादत के लायक है, वो एक अकेला खुदा है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। सुभान अल्लाह, सुभान। उस रब की इबादत की बात की है, उस पर पैर समेट के, अदब 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 महफिल का पैर फैला के नहीं समेट के। अच्छा, फिर इसी मिशन को आगे बढ़ाया नबी के सहाबा ने। आजकल सहाबा को लेकर लोगों के बड़े दिमाग खराब हो गए। वहां पर लोगों की मेंटलिटी ये सेट हो गई है कि ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये उनका है, ये इनका है। अबे नबी के सारे सहाबी, सारे नबी के सहाबी सब जन्नती हैं, सब बुलंद मकाम, बुलंद मर्तबे पा चुके हैं, सब लायक ताज़ीम व तकरीम हैं। यहाँ छांट नहीं चलेगी। ये कोई कपड़े की दुकान पे आया है कि छांटेगा? ये वाला लूंगा, ये वाला नहीं लूंगा, ये वाला लूंगा, ये वाला नहीं लूंगा। नबी को अगर अपना इमाम, अपना पेशवा, अपना आका, अपना मौला, अपना मलजा, अपना मावा, अपना रसूल मानता है ना, तो फिर तुझे नबी के हर सहाबी को मानना पड़ेगा। और नहीं मानेगा तो फिर सोच ले भाई, मेरी दोस्ती इनसे, नाजिर रजा साहब से। नाजिर रजा साहब ने फोन किया कि इम्तियाज साहब, सैथल लाड़पुर में आपको जलसे में आना है। तो मोहब्बत थी तो मैंने कहा बिल्कुल आऊंगा, दोस्ती थी तो मैंने कहा बिल्कुल आऊंगा। अब जब मैं इनकी बात मान गया तो फिर अब जरूरी हो गया कि ये यहां के लोग जो इनसे जुड़े हुए थे उन्हें बताएं कि ये मेरे दोस्त हैं, अब तुम्हें इनका ख्याल रखना है, ये मेरे अपने हैं, तुम्हें इनका ख्याल रखना है। अरे सहाबा का मामला यही तो है, नबी ने प्यार करके फरमा दिया, ए मेरी उम्मत के लोगों, ये मेरे अपने हैं, तुम्हें इनसे प्यार करना है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें सिद्दीक अकबर से भी प्यार करना है, फारूक आजम से भी प्यार करना है, उस्मान गनी से भी प्यार करना है, मौला अली से भी प्यार करना है। या ये नहीं चलेगा कि तीन को छोड़ेंगे एक को मानेंगे, फिर आगे एक को छोड़ेंगे एक को मानेंगे। नहीं नहीं, नबी के सहाबा की शान अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने ऐलान कर दिया, मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह हैं, अस्हाबिकन नुजूम। आका ने ऐलान फरमा दिया, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। आसमान के सितारे रात को जब लेट, अब तो छत पे कोई लेटता नहीं, पहले लेटते थे, अब तो एसी चला के अंदर कमरे में है आदमी पैक। अभी देहात में तो फिर भी लेट ही जाते होंगे कहीं लोग, लेकिन हमें याद है हम अपने बचपन में लेटते थे अपने बहन भाइयों के साथ छत पर। रात को बिस्तर लग गया गर्मी में, अब यूं लेटे हुए तारे देख रहे हैं, ये बड़ा तारा, ये छोटा तारा, ये कम चमक रहा है, ये ज्यादा चमक रहा है, ये उधर जा रहा है, ये उधर। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, जब तारे देखते हो किसी में चमक ज्यादा किसी में कम, ये बिल्कुल इसी तरह जैसे सिद्दीक अकबर की फजीलत और चमक ज्यादा बाकी की कम। और नहीं बोले तो पता लग गया तुम में नहीं है दम। हमें भी फिर क्या गम, लेकिन होगा गम। अगर अकीदा रह गया नरम तो हमें बड़ा रहेगा गम। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आसमान के सितारे जिस तरह से चमकते हैं, कोई ज्यादा चमकता है कोई कम, इसी तरह मेरे नबी के सहाबा, किसी को नबी की बारगाह से ज्यादा चमक मिली, किसी को उससे कम।
और सबसे ज्यादा चमक मेरे मुस्तफा ने सिद्दीक अकबर को अता फरमाई। या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, या गौसल मदद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अबू बकर अबू बकर माशाअल्लाह, अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर, अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह, ये बड़ा अच्छा प्यारा नारा लगाया इन्होंने, लगाना चाहिए। अजीजा ने गिरामी उल कद्र जहन करीब कीजिए, अल्लाह ताला के प्यारे रसूल ताजदार मदीना ने इज्जत इतनी अता फरमाई, वो मकाम मर्तबा अता फरमाया। आका ने ऐलान कर दिया कि कायनात के अंदर अबू बकर का मकाम ये मेरे आका फरमाते हैं, जिसने मुझ पर जो भी दुनिया में एहसान किए मैंने सबके एहसानात के बदले चुका दिए। फरमाया मगर अबू बकर के एहसान का बदला मैंने नहीं चुकाया। ताजदार मदीना ने फरमाया अबू बकर के एहसानात का बदला कल मैदान महशर में परवरदिगार अदा करेगा। वो सिद्दीक अकबर हैं, नबी पाक साहिब लौलाक ताजदार मदीना ने ऐलान नबूवत किया। जब सिद्दीक अकबर को खबर हुई, आका की बारगाह में आए, हुजूर से मालूम करने लगे आपने ऐलान नबूवत किया। हुजूर ने फरमाया हाँ। कहने लगे नबी मौजिजा लेकर आते, कोई मौजिजा? आका ने फरमाया अबू बकर क्या वो मौजिजा कम है जो तुम्हें सफर के अंदर राहिब ने बता दिया था मेरे बारे में? इतना सुना अबू बकर ने फौरन कलमा पढ़ लिया, फौरन तस्दीक की। अबू बकर को सिद्दीक अकबर का लक़ब किस लिए मिला? जो मेरे नबी ने फरमाया, जो भी आका का हुक्म हुआ, जो भी नबी का फरमान, अबू बकर ने सबसे पहले उस पर अपनी तस्दीक की मोहर लगाई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। क्या काम किया है? हुजूर ने जो सिखा दिया, जो तालीम हुजूर ने दे दी, उसी तालीम को जिंदगी भर आम किया है। अब जो वो कहते हैं ना लोग झूम झूम के थिरक थिरक के, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर। कई लोग वर्गलाएंगे आपको, कहेंगे साहब ऐसा कैसे हो जाएगा? भाई दीन हिमाकतों से बेवकूफियों से नहीं चलता है। अच्छा, दीन मन गढ़ंत किस्से कहानियों से भी नहीं चलता है। आपने एक पूरी जमात है जो किस्से कहानियों पर टिकी हुई है पूरी। कुरान से मतलब नहीं, अहादीस मुस्तफा से मतलब नहीं। हदीसें उतनी जितने अपने काम की, बस उतनी पकड़ेंगे, बाकी बोले नहीं 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 नहीं। तो अपने काम वाली क्यों पकड़ते हो? या तो सब छोड़ो या सब पकड़ो। उनका हुजूर की हदीसों के ताल्लुक से जो अमल है ना, वो अमल ही बताता है। ये कुछ को छोड़ते हैं, कुछ को पकड़ते हैं। तो जो हुजूर की हदीसों में कुछ को छोड़े, कुछ को पकड़े, वो नबी के सहाबा के साथ इंसाफ कैसे कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं कर सकते। अच्छा, एक मैं आपको 4 मिसरे सुना देता हूँ, मजा आ जाएगा आपको। और मैं जानता हूँ ये जमीन कौन सी है। मैंने सेथल में पढ़े हैं, 2 तकरीरें मेरी सेथल में अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 मरतबा हुई हैं। मैंने सेथल में पढ़े, आप भी मचल उठेंगे। मुख्तार कायनात का प्यारा हुसैन है, जहां लेके जाऊंगा पहुंच जाना, वहां पर जिम्मेदारी है आपकी। क्योंकि मैं भी उसी सरजमीन से ताल्लुक रखता हूं कि जहां इसी तरह के मिले जुले माहौल में मैं रहता हूं। एक एक चीज को देखता हूं और एनालाइज करता हूं मैं भी। मुख्तार कायनात का प्यारा हुसैन है, मौला अली के दिल का सहारा हुसैन है। रोशन है कायनात में उनकी फजीलतें, हर शख्स कह रहा है हमारा हमारा। अब सुनना, पहुंचना जहां पहुंचा रहा हूं। रोशन है कायनात में उनकी फजीलतें, हर शख्स कह रहा है हमारा हमारा हुसैन है। जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, अब वो भी कह रहे हैं हमारा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, मैं कहूं मत मानना, लेकिन जब मुल्ला बाकर मजलिसी जलालुल उयून में कहे कि इमाम हुसैन के मुकाबले में खड़े होने वाले शियाने अली, जो कूफी थे, जो शामियों के साथ खड़े हुए, वो शियाने अली थे। मेरी बात मत मानना भैया, नहीं, बिल्कुल नहीं मानना मेरी बात। मुल्ला बाकर मजलिसी जलालुल उयून किताब का नाम लिखते हैं,
जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है। अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन। हमारा हुसैन। ये याद रखना, महफूज कर लेना मेमोरी में, इसका हाफिजा कर लेना, क्योंकि तुम उस कौम से ताल्लुक रखते हो जहां हाफिज पाए जाते हैं, और तुम उस इलाके से ताल्लुक रखते हो जहां हाफिजगंज भी पाया जाता है। माशाअल्लाह, उस कौम से ताल्लुक फराज अर्श पे कोई तेरे सिवा न गया, बशर तो क्या है फरिश्तों से भी बढ़ा न गया। पहुंच जाओगे, अब पहुंचाना नहीं पड़ेगा, अब तैयार हो आप हजरत। फराज अर्श पे किबला, फराज अर्श पे कोई तेरे सिवा न गया, बशर तो क्या है फरिश्तों से भी बढ़ा न गया, बशर तो क्या है फरिश्तों से भी बढ़ा न गया। हमारी कौम में बनते हैं हाफिज़े कुरान, किसी से देख के कुरान भी पढ़ा न गया। हमारी कौम में बनते हैं हाफिज़े कुरान, किसी से देख के कुरान भी पढ़ा न गया। जो कुरान से दूर, हदीस से दूर, बिल्कुल मजबूर, वो कह रहा है अबू बकर की अजमत को घटाऊंगा, उमर की अजमत को घटाऊंगा, तू क्या तेरे जैसे हजारों आएंगे चले जाएंगे। जिसकी अजमत को मुस्तफा ने बुलंद किया है, जिसका मकाम अल्लाह ने बुलंद किया है, तेरे जैसे लाखों आए चले जाएं, उसकी अजमत को कोई घटा नहीं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हमारे यहाँ लोगों में ये चीज आ रही है, लोग जरा पिलपिले से हो जाते हैं, चूंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसी का लोग फायदा उठा लेते हैं। और असल मोहब्बत अहले बैत से जो हम करते हैं, वो करते हैं जो करने का हक है। हम हुजूर की हदीस पे नजर रखते हैं। आका ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान अल्लाह की किताब, दूसरे अहले बैत। दो चीजें हुजूर ने छोड़ी, ना हम कुरान को छोड़ते हैं ना हम अहले बैत को छोड़ते हैं। हम जानते हैं कुरान वो जिसके लिए अल्लाह ने फरमाया, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानल लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। कुरान वो अल्लाह ने फरमाया, ये जो किताब नाजिल की गई है, इसमें हर शय का खुला बयान है। हर शय का, बोलो, हर शय का खुला बयान है। इसमें सारे राज हैं, सब कुछ है। ये करीने जिंदगी, सलीक़े जिंदगी, हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। कुरान हिदायत भी है, कुरान रहमत भी है, कुरान बशारत भी है। किसके लिए? लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए। हम कुरान को नहीं छोड़ते। कुरान हिदायत है, कुरान रहमत है। तवज्जो, अब जरा मेरे जुमले सुनना, तुम अच्छे सामईन हो तो अच्छी गुफ्तगू सुना रहा हूं। कुरान हिदायत भी है, हर शय का इसमें खुला बयान है। एक बादशाह था, एक आंख से काना था, काफिर था। एक अल्लाह के वली उसके दरबार में थे, कलंदर। ये बादशाह जो काफिर था, कहने लगा कि साहब तुम्हारा जो कुरान है, तुम कहते हो इसमें हर शय का खुला बयान है, ये कुरान कहता है कि इसमें हर शय का खुला बयान है। तो कहा कि जरा ये बताओ, जब इसमें हर शय का खुला बयान है तो इसमें मेरा जिक्र कहां है? मेरा नाम दिखाओ, मेरा नाम दिखाओ। अब ये सवाल अगर किसी आलिम से किया होता तो आलिम बेचारा किताबें खंगालता बड़ी देर और सोचता कि यार इसे कैसे समझाऊं कि कुरान की फसाहत और बलागत क्या है, कुरान का अंदाज़े बयान क्या होता है, कुरान कैसे बात करता है, खुदा का कलाम किस अंदाज से है, इसे कहां तक समझाने बैठूंगा, कहां तक पढ़ाने बैठूंगा। वो तो इधर मौलवी कशमकश में पड़ जाता। मगर अल्लाह के वली की शान निराली, अल्लाह के वलियों की कलंदरों की शान निराली। जो काम अक्ल इंसान में दुश्वार महसूस हो, उस काम को अल्लाह के वली बड़ा आसान बना देते हैं। कलंदर ने कहा, हाँ कुरान में तुम्हारा भी जिक्र है। बादशाह से कहा कि हाँ कुरान में तुम्हारा भी जिक्र है। कहा जरा मेरा नाम दिखाओ। अल्लाह वाले ने ज्यादा उसको फसाहत और बलागत और ये सब सिखाने की कोशिश नहीं की। बस सोचा कि अगर इसको ज्यादा पड़ गया, काफिर है,
कहेगा कि कुरान की फिर बेहुरमती करेगा, इसमें ये समझ नहीं पाएगा। अल्लाह वाले ने फरमाया सुनो तुम्हारा भी नाम है कुरान में, तुम्हारा भी जिक्र। कहने लगा दिखाओ जरा किधर है। अल्लाह वाले ने पढ़ा वकाना मिनल काफिरीन, फरमाने लगे ये रहा तेरा जिक्र। कुरान कहता है वो कान्हा जो है वो काफिरों में से है। ये कलंदरों का अंदाज है। कलंदर तो कलंदर ठहरे नहीं हम, बोलो कलंदर तो कलंदर ठहरे। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। नहीं अभी मजा नहीं आया, अभी नहीं आया, आएगा इंशाअल्लाह चौथे मिसरे में। हर शख्स बोलेगा। पीछे कुर्सी वाले जो बैठे हैं ना, बड़े आराम से चेयरमैन बने हुए बैठे हैं, ये चेयरमैन लोग बोलेंगे पीछे से इंशाअल्लाह ताला, सब मिलके बोलेंगे। सुने, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये कलंदरों की शान है भाई, ये कलंदरों का मकाम है। उनका कासा भले छोटा नजर आता हो मगर उसमें दरिया समा जाता है। और अजमेर से हमें इसकी जीती जागती मिसाल भी मिली। ख्वाजा ने करके भी दिखाया, खुद नहीं गए, खादिम को भेजा। फरमाया अगर मैं जाऊंगा तो लोग कहेंगे कलंदर खुद गया था, खादिम तू चला जा ताकि दुनिया को पता लग जाए। निस्बत भी बड़ा कमाल रखती है, कमाल निस्बत में भी बड़ा होता है। हम यूं ही तो सिद्दीक़ अकबर से, हजरत उमर से, हजरत उस्मान से, हजरत अली से, इन तमाम सहाबा से रिश्ता जोड़े बैठे हैं कि इनकी निस्बत हमारे काम आ जाएगी। निस्बत भी बड़ा कमाल रखती है। गौसे इधर बता दिया सरकारे गरीब नवाज ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने गोया ऐलान कर दिया दुनिया वालों जान लो, निस्बत ये है ख्वाजा नहीं, गरीब नवाज नहीं, खादिम गया। खादिम ने जाकर हुक्म सुनाया, ए अना सागर चल चल चल, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, तारीख गवाह है। खादिम ने बस इतना कहा था, सारा अना सागर सिमट कर ख्वाजा के कासे में आ गया। और फरमाया गया कि सिर्फ अना सागर नहीं, अजमेर के आसपास के सारे नदियों के, सारे नालों के पानी सिमट के आ गए। वो नदियों से जो छोटी नदियां निकलती हैं, नहरों से छोटी नहरें, सबका पानी सिमट के आ गया। ये कलंदरों की शान होती है, ये कलंदरों का मकाम होता है। तो ये कुरान है, हमने कुरान को पकड़ के रखा है। कुरान की तालीम हुजूर ने दी है, अल्लाह का कलाम है। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल का पाकीज़ा कलाम है कुरान मजीद। कुरान हमें अकीदे अता करता है, सहाबा के बारे में अकीदे कुरान ने अता किए। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन। यार कुरान बता रहा है, अकीदा दे रहा है, मोहम्मद अल्लाह के। थक गया आप, थके तो समझ लो फिर मैं भी पीछे हट जाऊंगा, और जब तक आप डटे रहोगे मैं भी डटा रहूंगा। कुरान कहता है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आगे क्या कहा कुरान ने? उनके साथ वाले जो है ना, जो उनके सहाबा हैं, उनके असहाब, उनके साथ वाले, कुरान कहता है वो काफिरों पे तो बहुत शिद्दत करते हैं, काफिरों के लिए तो सख्त हैं, मगर आपस में एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत किया करते हैं, आपस में बड़े नर्म हैं। कुरान कहता है सहाबा आपस में मोहब्बत करते हैं। ये सहाबा को लड़ाने निकल पड़ी हैं टोलियां। अबे भाई कुरान ने कहा कि सहाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ वाले बड़ी मोहब्बत करते हैं, आपस में नर्म हैं। ये जंगे कराने चल पड़े, इन्होंने माहौल बनाए थे। जंगे सिफीन भी अमल में आई थी, जंगे जमल भी देखने को मिलती है तारीख में,
मगर ये माहौल बनाया गया था। मुनाफिकीन ने, तुम जानते नहीं हो, मुनाफिकीन ने कमर से कमर मिलाई थी रात के अंधेरे में। एक का मुंह इधर हो गया, एक का इधर। जब कमर से कमर मिली ना, इन मुनाफिकीन ने कमर से कमर मिलाकर मैदान में आकर, और फिर जब तीर चलाए ना, इधर भी तीर गए, इधर भी तीर गए। रात का सन्नाटा था, दोनों तरफ के लोग सो रहे थे। इधर वाले समझे इधर वालों ने हमला कर दिया, इधर वाले समझे इधर वालों ने हमला कर दिया। मुनाफिकीन जंग शुरू करके निकल गए, और ये नुकसान इस उम्मत को झेलना पड़ा, नबी के सहाबा को झेलना पड़ा। आई थी लड़ाने वाली टोलियां, मगर फिर क्या हुआ? फिर समझ गए जल्दी, अरे ये तो गलत हो गया। फिर आपस में सुलह भी हो गई, फिर वही मोहब्बतें भी आ गई। यही तो वजह है अजीजा ने गिरामी उल कद्र, फिर इमाम हसन मुजतबा ने अपनी मर्जी से हजरत अमीर मुआविया को खलीफा बनाया। वो आपस में प्यार करें, आपस में मोहब्बत करें, और तू उनके नाम ले लेकर झगड़ा करने निकला। और कौन? डिप्लोमे वाले, डिप्लोमे ले लेकर लड़ाइयां करने जा रहे हैं। हाफज जी था, हाफज जी, हाफज जी को कहीं से उर्दू की, कहीं से कोई डिप्लोमे की वो मिल गई एक कागज, उसे लिए लिए हाफज जी इतराए फिर रहा था, मैं तो मुनाजिर आज़म हिंदुस्तान हूं, मैंने 150 मुनाजरे कर लिए। फोन पे गालियां देने को भी लोग आजकल मुनाजरा समझने लगे। मगर जब औकात उनकी सामने आई ना, तो अब इतने जलील हो गए, मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। भाई इल्म इल्म होता है, जिहालत इल्म का मकाम तो कभी ले ही नहीं सकती है, इल्म का मनसब। कुरान ने कह दिया ना, कुल हल यस्तविल लदीना यालमून वल लदीना ला यालमून। भाई ये दोनों आलिम और जाहिल बराबर हो कैसे सकते हैं? तो फिर इल्म अगर बराबर हो गए तो इल्म की अहमियत तो खत्म हो जाएगी। और इल्म तो वो है जो मुस्तफा की बारगाह से मिलता है, और उसे हासिल करने के लिए दरवाजा मौला अली है, उनके करीब से, उनके पास से गुजरना पड़ता है। तो इल्म की तो ये अहमियत है कि मौला अली दरवाजा है उस शहर का जहां इल्म मिलता है। अली के दामन को पकड़ के जाना पड़ेगा इल्म हासिल करने के लिए। अबे नादान, तूने कोई इल्म हासिल किया नहीं और चला है उर्दू का डिप्लोमा लेकर। तो ऐसे लोग बातें ऐसी अमीर मुआविया पर बात करेंगे। अबे अपनी औकात देख, वो अमीर मुआविया है, उसने इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी हैं, उसने इस्लाम को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। वो अमीर मुआविया है जिसका नाम सुनकर ना बड़े बड़े यहूद और नसारा, बड़े बड़े उनके बादशाह और पेशवा थर्राने लग जाते थे। तेरी तो औकात क्या है, तेरी तो हैसियत और बिसात क्या है, तू चला है। मगर एक जुमला, वही जुमला जो हमें सादाते कछोछा ने अता किया है, सादाते किछोछा ने एक जुमला अता किया है और बात को बिल्कुल आसान कर दिया है। उन्होंने कहा है, हम हसनी हुसैनी सैयद कहते हैं कि हमारे जद्दे आला इमाम हसन ने जिससे सुलह कर ली, हमारी उससे सुलह हो गई। जिससे दुश्मनी कर ली तो उससे हमारी दुश्मनी हो गई। यजीद से दुश्मनी हो गई, अमीर मुआविया से दोस्ती हो गई। तो ये आपस में बड़े नर्म है। ये कुरान ने अकीदा दिया, मोहब्बत करते हैं। कुरान ने अकीदा सहाबा की मोहब्बत भी समझा दूं, चलो मैं आपको। एक दूसरे को जब ये सलाम करते थे ना, रास्ते में मिलते थे, एक उधर से आ रहा है, एक इधर से जा रहा है। अब एक दूसरे से जब रास्ते में मिले तो एक ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दूसरे ने कहा वालैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इधर वाले ने सलाम किया, मेरे भाई तुम पर सलामती हो। उधर वाले ने भी जवाब दिया, तुम पे भी सलामती हो। अब हुजूर का फरमान सुनो। हुजूर का फरमान है, जो सलाम करता है, सलाम करने वाला, उसे मिलती हैं 20 नेकियां। जो जवाब देता है उसे मिलती हैं 10 नेकियां। एक ने सलाम किया, दूसरे ने जवाब दिया। अच्छा, फिर ये दो लोग इत्तेफाक से दोपहर में या शाम में फिर मिल गए। तो जिसने सुबह सलाम किया था वो खामोश है, जिसने जवाब दिया था वो कह रहा है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये जवाब दे रहा है, ये जवाब दे रहा है। मालूम किया गया क्या मामला है। सुबह इसने सलाम किया, मगर शाम को जब सामना हुआ तो ये खामोश खड़ा क्यों हो गया, इसने सलाम क्यों नहीं किया। तो जवाब दिया, है मेरे भाई समझ लो। उनका आपस का मामला देखे ना, मोहब्बत का, अंडरस्टैंडिंग, मोहब्बत, प्यार। एक दूसरे को सुबह में एक ने सलाम किया, शाम में दूसरे ने। उसने कहा भाई इस वक्त क्यों नहीं किया तुमने सलाम। तो कहने लगा इसलिए कि सुबह तुमने सलाम किया, तुम्हें मिली 20 नेकियां, मुझे मिली 10। और अब मैंने सलाम किया, मुझे मिली 20 नेकियां, तुम्हें मिली 10। अब इंसाफ हो गया, 30 नेकियां तुम्हें मिल गई, 30 नेकियां मुझे मिल गई। ये उनकी मोहब्बत है। सलाम में भी नेकियों में आगे पीछे नहीं होने दे रहे मामला। कह रहे मेरे भाई अगर मुझे ज्यादा मिली है तो तू भी ज्यादा कमा ले।
बराबर कर लेने की, ये उनकी मोहब्बत है। यहां लोग अल्लाह में बगावत लिए हुए टहल रहे हैं, झगड़े करते फिर रहे हैं। याद रहे दीन में बिगाड़ पैदा न करो। नबी के सहाबा बड़े अफजलो आला, मेरे मुस्तफा करीम ताजदारे मदीना वाली कायनात के सहाबा ने वही मिशन, वही जो आका ने अता किया, उसी मिशन को आगे बढ़ाया। सिद्दीक अकबर ने उसी मिशन को आगे बढ़ाया, फारूक आजम ने उसी मिशन को आगे बढ़ाया। फारूक आजम की शान भी है, अल्लाह अल्लाह मेरे आका ने फरमाया अगर मेरे बाद में कोई नबी होता, अगर नबूवत का दरवाजा बंद ना हुआ होता, अगर मेरे बाद में अल्लाह किसी को नबूवत अता करता, फरमाया मेरे आका ने, तो फिर वो उमर की जात है। अगर कोई मेरे बाद में नबी होता तो अल्लाह उमर को नबी बनाता, मगर मुझ पे नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। जिस रास्ते से उमर गुजर जाए, आका ने फरमाया शैतान घबराता है, थर्राता है, भागता है, उस रास्ते से गुजरता नहीं है। एक आदमी शराब पिए हुए नशे में दंग रास्ते में जा रहा है, सामने नजर पड़ी उमर आ रहे हैं, जलाल भी मालूम है उमर का, घबरा गया, थर्रा गया, बोतल पीछे छुपाई, कहने लगा या अल्लाह सामने उमर आ गया, हाथ में मेरे शराब है, मालिक उमर के कहर से बचा ले, या अल्लाह उमर के कहर से बचा ले। इसने दुआ की, अल्लाह ताला जब दिल से कोई आह निकलती है तो अल्लाह उसको कबूल फरमाता है। इसने दिल से दुआ की, हजरत उमर आ गए। उमर ने फरमाया पीछे क्या छुपाया है? कहने लगा नहीं कुछ नहीं है। कहा क्या है बता ना? कहा वो शीरा है बोतल में। कहा शीरा है तो दिखा जरा। अब ये डर रहा था कि उमर तो आज कत्ल कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। डरते डरते, मगर डर ये था नहीं दिखाऊंगा फिर भी नहीं बचूंगा, तो फिर इसने डरते डरते वो बोतल पीछे से यूं दिखाई, निकाली, क्या देखा हैरान हो गया। इसने कहा था शीरा है, लेकिन था क्या शराब। लेकिन कमाल देखिए, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। आह दिल से निकली थी, अल्लाह ने कबूल कर ली। इसने तो कहा था रोकर अल्लाह आज बचा ले, आज के बाद में नहीं पीऊंगा, अल्लाह ने करम कर दिया। इसने कहा ए उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन शीरा है। आपने फरमाया दिखा। जब इसने दिखाया खुद भी हैरान, शराब को अल्लाह ने शीरा बना दिया। वो है उमर, वो उनका मकाम है। आदि दुनिया पे इस्लाम का परचम लहरा दिया। सहाबा से मोहब्बत करो भाई। हजरत उस्मान गनी की जात अल्लाह अल्लाह पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का। मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का। हम इस्लाम के लिए बोलो हर वक्त तैयार है कि नहीं? हमें अपनी जान प्यारी नहीं, बात इस्लाम की आ जाए हम जान कुर्बान करने को तैयार हैं। वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों तवज्जो करो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का। मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का। राह हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया। अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का। वो उस्मान गनी है, इस्लाम को उन्होंने फरोग दिया है, इस्लाम के लिए मेहनतें की हैं। फिर आ जाओ हजरत अली दामाद पैगंबर की बारगाह में आ जाओ। शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। वो मौला अली है, वो मौला अली है। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे। ये जो महफिलों में, मस्जिदों में, मदरसों में ये चटाइयों पे बैठने वाली कौम है ना, इस कौम के तेवर अभी दुनिया ने देखे कहां है। इस कौम के तेवर ये हैं, न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूं, अली के दर का भिकारी हूं क्या समझता है, मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूं। मैं अली का दीवाना हूं, समझ लेना दुनिया, जान लेना दुनिया। तेवर भी वो अली जिसका मकाम ये ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलियुन बाबुहा। फरमाया मैं इल्म का शहर
अली उसका दरवाजा। आका ने फरमाया मन कुंत मौला हो फहादा अली मौला। आका ने ऐलान फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हम अबू बकर को भी मानते हैं, उमर को भी मानते हैं, उस्मान को भी मानते हैं, अली को भी मानते हैं, तलहा जुबैर को भी, सारे नबी के सहाबा को मानते हैं। हमने अहले बैत का दामन भी थामा है, हमने कुरान भी पकड़ा है। हम सहाबा को मानते हैं कि वो सितारों की मानिंद है, और हम अहले बैत को मानते हैं कि ये कश्ती नूह की मानिंद है। नजात का रास्ता पाना है तो इस कश्ती में सवार होना है, और रास्ता सितारे बताते हैं दरिया में। जब कश्ती में सवार होते हैं तो रास्ता ये सितारे सहाबा हैं, रास्ता बताते जाएंगे, तुम इस कश्ती में आगे बढ़ते चले जाना, मंजिल इंशाअल्लाह मिल जाएगी। अच्छा, ये एक जमात का, मैंने 2 जमातों का जिक्र हुआ, सारे नबी सारे रसूल इनाम याफ्ता, अल्लाह का इनाम। ये फिर सहाबा की जमात हो गई, फिर इसमें शुहदा आ गए, फिर इसमें अहले बैत मुस्तफ़ा की, ये सब अब आगे बढ़े। फिर वलियों की जमात। आखिरी बातें हैं, गुफ्तगू का इख्तिताम है, जोर से कह दें सुभान अल्लाह। वलियों की जमात। अब वलियों की शान क्या है, मकाम क्या है? आओ अजीज़ाने गिरामीउल कद्र, मैं मेरी औकात नहीं मैं वलियों का मकाम बयान कर सकूं। अल्लाह का कुरान सुनो। अल्लाह ने कुरान मजीद में वलियों का मकाम और मर्तबा बयान किया। फरमाया परवरदिगार ने, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। अगले मकाम पे अल्लाह ने फरमाया अगले मकाम पे फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। अगले मकाम पे अल्लाह ने फरमाया वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बअदिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिसूहा इबादियस्सालिहून।